नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रजापति ज्ञान नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जहां 5 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 5 नदियों के इस संगम को त्रिवेणी जैसा महत्व क्यों नहीं मिला है। दोस्तों, अगर आप इन 5 नदियों के संगम के सच को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत को धार्मिक परंपराओं और ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है और ऐसे ही एक ऋषि से जुड़ी कहानी पचनद नदी के इतिहास का बखान करती है। दोस्तों, पचनद की यह पावन धारा उत्तर प्रदेश के जालौन और इटावा की सीमा पर बने बिठौली गांव में प्रकृति का एक अनूठा उपहार माना जाता है। चंबल, यमुना, क्वारी, सिंध और पहुज नदियों का ये मिलन किसी आश्चर्य से कम नहीं है और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखा जाता है। दोस्तों, इस पवित्र संगम को पचनद या पचनंदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में लगे पत्थर वर्तमान समय में भी दुनिया के इस आश्चर्य और भारत की श्रेष्ठ धार्मिक संस्कृति की विरासत का बखान कर रहे हैं। भारत के प्राचीन काल में लगभग 800 ईसा पूर्व पचनद संगम पर बने महाकालेश्वर मंदिर पर लाखों साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, हृदय में भगवान की आस्था लिए लाखों श्रद्धालु महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले पचनद की इस पावन धारा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते हैं। यहाँ एक प्राचीन शनिदेव मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही शनिदेव मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु ने महेश्वरी की पूजा अर्चना कर सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था। दोस्तों, पांडवों के वनवास के समय इसी शनिदेव मंदिर पर पांडु पुत्रों को कालेश्वर भगवान ने दर्शन दिए थे और इसीलिए हर साल हरिद्वार, इलाहाबाद और बनारस को छोड़कर पचनंदा पर कालेश्वर भगवान के दर्शन के लिए लाखों साधु संतों की भीड़ इकट्ठा होती है। दोस्तों, आज पचनंदा के नाम से प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में लोगों को भले ही ज्यादा जानकारी ना हो, परंतु यह वह स्थान भी है जब रामचरित के रचयिता तुलसीदास जी ने कालेश्वर के दर्शन करने के दौरान रामचरित मानस के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की रचना की थी और इसीलिए श्रद्धालुओं का मानना है कि पचनंदा के अलावा भारत में कोई भी इसके जैसा दूसरा तीर्थ स्थल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इसे पचनंदा का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा क्योंकि इतने पवित्र स्थान को उस प्रकार लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जिस प्रकार अन्य तीर्थ स्थलों को है, जिसके लिए इस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप को भी कसूरवार माना जाता है क्योंकि चंबल क्षेत्र का लगभग 200 किलोमीटर का दायरा बीहड़ों की चपेट में है और ये बीहड़ हमेशा से ही डाकू व बागियों के लिए पनाहगाह रहे हैं। इन बीहड़ों में रहकर डाकू व बागियों ने पुलिस व सरकार से अपने आप को महफूज किया है और इन्हीं खूंखार डकैतों के भय के कारण यहाँ भक्तों की वैसी संख्या देखने को नहीं मिलती है जैसे त्रिवेणी संगम में देखने को मिलती है। दोस्तों, इस तीर्थ स्थल के एक प्राचीन मंदिर को बाबा मुकुंदवन की तपोभूमि भी माना जाता है। एक बार भादों की अंधेरी रात में यमुना नदी के रास्ते से गोस्वामी तुलसीदास कंजोसा घाट पर रुके थे और उन्होंने यमुना की बीच धार में खड़े होकर पानी पीने की आवाज लगाई थी, जिसे सुनकर ऋषि मुकुंदवन ने अपने कमंडल में पानी भरकर यमुना की तेज धार में चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी को पानी पिलाया था। जिसके बाद महाकवि तुलसीदास उनके आश्रम पर रुके और जगम्मनपुर किले के मैदान में उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई थी। दोस्तों, इस पचनंदा के तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए आसपास के लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन इन बीहड़ों में पनप रहे खूंखार डकैतों के आतंक के कारण कोई भी विकास योजना यहाँ चल नहीं सकी है। दोस्तों, ये थी जानकारी पचनंदा के तीर्थ स्थल की। अगर प्रजापति ज्ञान नेटवर्क द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे भविष्य में नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।